जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बहुत शानदार। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं? बढ़िया हैं, मजे में हैं। जतिन कुमार, अनुराधा, रोशन कुमार, जमा, रोशन कुमार बारीक, रॉय वर्मा, तुलसीदास, अकबर, अनुराधा, भूपेंद्र, छोटू लाल, मधु, रंगोली, आर्यन, शोएब। बहुत अच्छे मेरे भाई, काफ़ी बच्चे लाइव हैं। और देखिए, अभी छोटी सी एक प्रॉब्लम आई थी हमारे एप्लीकेशन में, और आप लोगों को भी दिखा होगा वो कि वीडियो ही नहीं दिख रहे हैं, बैचेस ही नहीं दिख रहे हैं। तो अभी तुरंत जो है टीम के साथ लग के हमने उसको सॉल्व कराया। असल में जो रात में अपडेट 12 बजे के बाद देना था, उन्होंने शाम के 6:30 में ही लगा दिया था। बताओ, इतनी गुस्ताखी कर दी हमारी क्लास के समय अपडेट लगाते हैं वो। उन्हें पता नहीं, बताओ कितने बच्चे वेट कर रहे होते हैं, क्या होगा है। पूरा भूचाल आ जाता है। मोबाइल कॉल पे फोन्स, व्हाट्सएप पे एसएमएस, इंक्वायरी नंबर पे इतनी कॉलिंग, कितना अनकंट्रोलेबल वाला माहौल हो जाता है बताओ। बट कोई बात नहीं, हम लोग भी जिद्दी हैं। तुम अपडेट लगाओगे, हम 10 मिनट के बाद क्लास स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन भाई करेंगे जरूर। ठीक है, मैं तो वीडियो रिकॉर्ड करने आ गया था कि चलो रिकॉर्डिंग करके डाल देंगे, लेकिन बच्चों को आज की क्लास आज ही मिलनी चाहिए। बट पता चला एप्लीकेशन ठीक हो गया बहुत जल्दी ही, टीम ने हमारे रिकवर कर लिया। तो इसलिए आपके सामने जो है वो लाइव मौजूद है यहाँ पे, और आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, ऐसे ही बनाए रखो भाई। हाँ, सोर्स एरर आ रहा था करके, ठीक है। हीरो लग रहे हो सर, अच्छा अच्छा। द बॉयज। चलो मेरे भाई, तो शुरू करें आज। बताइए, आज का सेशन शुरू किया जाए भाई। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोगों ने कर लिया है, और आज हमें उसके बाद के सभी सवालों को करना है। और आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टाइप हम आपको पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही प्यारा टाइप, ठीक है, जो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। चलिए, तो सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। आ जाओ। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, आपके सामने है, देखिए। और क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया, इवेलुएट 10 + 2 √ 6, 2 √ 10, 2 √ 15, और ये मेरे भाई टोटल इसके रूट के अंदर है। और मुझे बताना है कि जब मैं इसका रूट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। समझ गए मेरी बातों को लेके यहाँ पे भाई। अब ऐसे सवाल है जहां पर आपको इस तरीके के इतने सारे वेरिएबल मिल जाए, तो आप बोलोगे सर आपने तो सिखाया था कि रूट के अंदर रूट को सॉल्व करने के लिए जो है छोटे वाले रूट के बाहर 2 देखा जाता है, फिर 2 संख्याओं को पकड़ा जाता है, उसके आधार पे सॉल्व किया जाता है। बट मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो ये वो वाला केस नहीं है जो केस आप समझ रहे थे, या जिन केसेस को मेरे भाई जो है अब तक आप सवाल लगाते आ रहे थे, ऐसा वाला ये केस नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट केस है, तो टैकल भी हम इसको डिफरेंटली ही करेंगे, ठीक है। हमने बचपन में आज से 1000 साल पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, और वो फॉर्मूला मेरे भाई क्या था, तो वो हम बताते हैं। जब अनारकली और ये लोग भी नहीं होते थे, तब वो फॉर्मूला हमारे भाई आया था। और वो फॉर्मूला हमारा क्या था, समझिएगा बड़े बात को लेकर, कि यहाँ पर कहा गया था कि a + b + c का मेरे भाई होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है, तो ये हमें ये बताता है कि इसको जब खोलेंगे तो मिलेगा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो हो जाएगा 2ab, फिर उसके बाद यहाँ 2bc, और फिर उसके बाद हो जाएगा मेरे भाई 2ac। ab, फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा bc, और फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर ac, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। अब अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर छोटी सी बात को करते हैं, और यहाँ पर इस छोटी सी बात को हम समझते हैं कि यहाँ पर जो है a के जगह पे कल के दिन यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर √x आ जाए, ठीक है। b के जगह पे मेरे भाई यहाँ √y आ जाए, और c के जगह पे यहाँ कितना आ जाए, तो √z आ जाए, और मुझे इसका स्क्वायर करने को कहा जाए। तो जब मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा भाई, तो जैसे हमने a का होल स्क्वायर किया तो a² मिला, हम यहाँ √x का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, a का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, तो √x का स्क्वायर, फिर उसके बाद b का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, तो √y का स्क्वायर, फिर उसके बाद c का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर मेरे भाई, तो √z का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया a², b² c² प्लस 2 × a × b। तो a × b यानी कितना हो जाएगा, तो √x × √y हो जाएगा, फिर 2 × b × c, √y × कितना हो जाएगा, तो √z हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा इस बात को लेके, और प्लस 2 × a × c यानी √x × कितना हो जाएगा, तो √z हो जाएगा, xy yz zx। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ।
तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो रूट एक्स का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। रूट वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो वाई हो जाएगा। रूट जेड का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो जेड हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो 2 इंटू रूट अंडर एक्स वाई, ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर वाई जेड, और ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर एक्स जेड। मेरे भाई समझ गए मेरी बातों को लेके यहाँ पे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था ये इसी तरीके से मेरे भाई हमारा बना हुआ था, और इसी आधार पर हमको इस सवाल को सॉल्व करना था। कई बार क्या होता है कि ए बी सी दे तो हम बड़ा आसानी से पकड़ लेते हैं, लेकिन वो ए की जगह अगर रूट ए हो जाए, रूट बी हो जाए, रूट सी हो जाए, तो हमारे लिए पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ 3 संख्याओं को जोड़ा गया है, पहली 2 संख्याओं के रूट को मल्टीप्लाई, पहले 2 संख्याओं को रूट को मल्टीप्लाई, फिर अगले 2 संख्याओं के रूट को मल्टीप्लाई। तो ये जो सवाल है ना भाई मेरा, ये हमारा कुछ इसी प्रकार है। आपको शायद पकड़ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये सवाल को मैं बाई ऑप्शन जाता हूँ, और मैं यहाँ पर देखिए 3 फॉर्मेट नहीं है, ए प्लस बी है, ये ए प्लस बी है, मैं इसको नहीं पकड़ूंगा, मैं इसको भी यहाँ नहीं पकड़ूंगा। क्यों नहीं पकड़ूंगा भाई? क्योंकि सवाल देख के मुझे समझ में आ गया था ये 2ab है, ये 2bc है और ये 2ac है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर सी का मेरे भाई मैं रूट करता हूँ, और ऑप्शन नंबर सी का मैं होल स्क्वायर करता हूँ, तो ऑप्शन नंबर सी का होल स्क्वायर करूंगा तो अंदर वाले टर्म मुझे मिलेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि हम इसका क्या कर रहे हैं मेरे भाई, हम इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो रूट 2 का होल स्क्वायर कितना मिलेगा, तो 2 मिलेगा। रूट 3 का होल स्क्वायर 3 मिलेगा। रूट 5 का होल स्क्वायर 5 मिलेगा, प्लस 2 इंटू रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी, 2 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। 3 इंटू 5 कितना मिलेगा, तो 2 रूट मेरे भाई 15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना होगा, 2 इंटू 5 हमारा रूट अंडर 10 हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पर अगर हम बात करें 2, 3 और 5 हमारा कितना होगा, 10 होगा। फिर यहाँ हो जाएगा 2 रूट 6, फिर उसके बाद हो जाएगा 2 रूट 15, फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा 2 रूट 10 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप सही से, तो मेरे भाई यही टर्म है, 10 का 10 दिया गया है, 2 रूट 6 का 2 रूट 6 दिया गया है, 2 रूट 10 का मेरे भाई 2 रूट 10 दिया गया है, 2 रूट 15 का हमारा 2 रूट 15 दिया गया है। तो अगर इस संख्या का स्क्वायर करने पे ये मिलता है, तो इसका रूट करने पर मुझे क्या मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, और यही जो है हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए मेरी बात को लेके कि इसका स्क्वायर करने पर ये आ गया है, तो उसी का रूट कर लेंगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, यही टर्म मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए ना, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन मैंने ऐसे फॉर्मेट में दे दिया, और मैंने आपसे कहा कि यार एक काम करो, तुम मुझे यहाँ पर ये बता दो। ठीक है, तुम मुझे यहाँ पर मेरे भाई ये बता दो कि ये संख्या का रूट हमारा किसके बराबर है। और मैं पहले ऑप्शंस लिख देता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन लिख दूंगा। ऑप्शन में मैंने आपके सामने क्या लिख दिया मेरे भाई, तो रूट 2 लिख दिया, रूट 3 लिख दिया मेरे भाई, और रूट यहाँ 6 लिख दिया। पहला ऑप्शन मेरे भाई। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको यहाँ लिखा है कि रूट 2 हो गया, फिर उसके बाद रूट 3 हो गया, और फिर उसके बाद रूट 7 हो गया। तीसरा ऑप्शन मैंने आपको लिख दिया रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, और रूट 6 हो गया। चौथा ऑप्शन मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन मैंने आपको यहाँ लिख दिया, यहाँ पर मान लीजिए कि रूट 5 हो गया, रूट 6 हो गया मेरे भाई, और यहाँ रूट 7 हो गया। और मेरा जो क्वेश्चन है आप लोगों से वो मेरे भाई यहाँ पर ये है। ठीक है, 14 प्लस मेरे भाई 2 इंटू रूट अंडर कितना हो जाएगा, तो रूट हमारा 15 हो जाएगा, प्लस हमारा 2 इंटू मेरे भाई रूट कितना हो जाएगा, तो रूट हमारा 30 हो जाएगा, और प्लस मेरे भाई यहाँ 2 रूट कितना हो जाएगा, तो 2 रूट 18 हो जाएगा। और ये मैं बोलूंगा, बताओ यहाँ पर कि इसको सॉल्व करने पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो बहुत आसानी से आप यहाँ पकड़ पाएंगे। आप यहाँ पर पता है क्या बोलेंगे, बोलेंगे यार ये जो है ना, ये 14, ये a प्लस बी प्लस सी है, जरा देखना इसमें किसको जोड़ने पे 14 आएगा। तो यहाँ बोलोगे 6, 3, 9, 2, 11, यानी ये नहीं होगा। ठीक है, 7, 3, 10, 2, 12, ये नहीं होगा। ठीक है, 6, 5, 11, 3, 14, ये हो सकता है। 7 और 6, 13, 13, 5, 18, ये नहीं होगा। यानी कौन सा ऑप्शन मेरे भाई आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे 3 मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 5 मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 6 मिलेगा। टोटल 3 प्लस 5 प्लस 6 जोड़ेंगे तो हमारा 14 आ जाएगा। उसके बाद 2ab का मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी 15। ठीक है, 2bc का मतलब 5 इंटू 6 यानी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ac का मतलब 3 इंटू 6 हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, कई सवाल ऐसे होते हैं जहां पर दोस्तों हम लोग बाई ऑप्शन जाते हैं, ना कि बाई क्वेश्चन जाते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको बाई प्रैक्टिस ही मिलने वाली है, बिना प्रैक्टिस का आपको ये क्लैरिफाई नहीं हो पाएगा।
ठीक है। अब जैसे आपका उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 42 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 42 को अगर आप देखते हैं, ये 42 को बनाने के हमारे दो तरीके हैं। जब भी मेरे भाई यहाँ पर ऐसा सवाल आता है तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका, आप इसको a प्लस बी में कन्वर्ट कर लो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में कर लो, और दूसरा यहाँ पर इंडिविजुअली हर संख्या को मल्टीप्लाई करके आप इसे बना लो। ठीक है, आपको जो सबसे ज़्यादा आसान लगे, जिससे आपको चीज़ें समझ में आती हैं, बेहतर तरीके से क्लैरिफिकेशन मिलता है, आप उस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि हम इसको मेथड नंबर 1 से करते हैं, तो मेथड नंबर 1 से करेंगे तो मेथड नंबर 1 से मेरे भाई कैसे होगा, ये देखो। मेथड नंबर 1 में मुझे क्या करना है कि हर एक संख्या को पकड़ के हर एक संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे अगर यहाँ देखेंगे तो क्या बोलेंगे, √6 को पकड़ेंगे और √6 से मेरे भाई हर किसी को मल्टीप्लाई, चारों को। तो √6 से हम √6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। √6 से हम √10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, रूट हमारा 60 मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर √6 से √21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई कितना होगा, तो बोलोगे सर 6 × 21, यानी यहाँ पर जो है 126 हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई बात यहाँ पे। आप देखिए 6 से 21 को गुना करके 6 कम 6 6 दूनी 12, ये हो जाएगा। फिर आप 6 से 35 को गुना करो, तो 6 से 35 ये मेथड नंबर 1 बता रहा हूँ। तो 35 से 6 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 के 18 6 5 30, यानी 210 के करीब में मेरे भाई जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, वैसे ही हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 को अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, √60 मिलेगा। 10 से अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 को √10 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, तो -10 आ जाएगा। √10 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस √210 आ जाएगा मेरे भाई। और √10 को √35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -350 हो जाएगा। वैसे ही दोस्त यहाँ पे आगे बढ़ते चलो, मेथड नंबर 1 है, मेथड नंबर 2 नहीं है। 21 को अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में आएगा और ये हमारा 126 हो जाएगा। 21 को अगर आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ पे, तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा माइनस का कितना, 210 यहाँ पे। -√21 को +√21 के साथ गुना करेंगे तो माइनस का 21 आएगा। 21 को अगर हम 35 के साथ गुना करते हैं तो कितना होगा, माइनस को माइनस के साथ गुना करोगे तो प्लस हो जाएगा रूट में। 35 का 1 गुना 35 का 5, आपका 3 मन में, 35 का 2 गुना 70 और 3 हमारा 73, 735 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सेम यहाँ 35 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 35 का 6 गुना अगर हम करेंगे तो 35 का 6 गुना हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर माइनस का 210 हो जाएगा। 35 का अगर आप 10 गुना करोगे तो क्या होगा, प्लस हमारा 350 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 35 को 21 के साथ गुना करोगे तो 35 को 21 के साथ गुना करने पे कितना होगा, तो वही बात मेरे भाई, 35 से कम 35, 5 35 735 हो जाएगा। और ये अगर आप देखेंगे तो ये माइनस है और ये हमारा प्लस है, तो माइनस का हमारा कितना हो जाएगा, 735। ठीक है, -35 को -√35 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि बेशक एक बार मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे टर्म हमारे जो हैं वो हमारे कट जाते हैं। बहुत ऐसे टर्म होते हैं। साइन का वेरीफाई कर लेंगे, पहला वाला प्लस है, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस हो गया। फिर उसके बाद प्लस है तो फिर वो हमारा हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस है, माइनस को प्लस के साथ गुना करोगे माइनस, माइनस को माइनस के साथ गुना करोगे यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस 21 को इसके साथ किया तो प्लस 210 आना चाहिए। माइनस इंटू प्लस हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। फिर हमारा माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा। सारी बातें हमने लिख दी है। अब यहाँ देखिए कुछ टर्म हमारे कैंसिल होंगे। जैसे कैसे कैंसिल होगा, -60 हमारा क्या करेगा, +60 को खत्म कर देगा। -210 हमारा +210 को मेरे भाई खत्म कर देगा। प्लस हमारा 126 जो है वो -126 के साथ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ देखते हैं तो क्या होगा, प्लस का 735 माइनस के 735 के साथ खत्म हो जाएगा। प्लस का 350 माइनस का 350 आपस में खत्म कर देंगे। ये 210 हमारा ये 210 के साथ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे रूट वाले मिलते हैं ना, ठीक है, तो वो सारे के सारे रूट वाले आपस में प्यार मोहब्बत में कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ कितना बच जाता है, 6 बच जाता है। उसके बाद यहाँ कितना बच जाता है, तो -10 बच जाता है। अगले में कितना बच जाता है, तो -21 बच जाता है। उसके बाद हमारा अगले में कितना बच जाता है, तो प्लस का हमारा 35 बच जाता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 35 और 6 हमारा कितना होगा, तो 41 होगा। और 21 और 10 हमारा 31 होगा। कुल मिलाकर लास्ट में आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है बताइए।
तो ये आपका एक तरीका हो गया। इस एक तरीके के माध्यम से क्या किया आपने कि यहाँ के चारों टर्म को उठा के वहां के चारों टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसके दूसरे मेथड के बारे में भी जानते हैं। किसी भी चीज को सोचने के दो पहलू होते हैं। ये वाला मेरे भाई सबसे सॉफ्ट तरीका रहता है। मैं कह रहा हूँ अगर किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो सीधा उठाओ भाई और रगड़ दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो सीधा का सीधा। ठीक है, अब हम इसका मेथड नंबर 2 जानते हैं कि मेथड नंबर 2 में यहाँ पर कहानी क्या होती है। अब अगर हम इसका मेथड नंबर 2 पे चलेंगे और मेथड नंबर 2 हम सीखने की कोशिश करेंगे, तो मेथड नंबर 2 में हमें इतना ड्रामा, इतना नौटंकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसानी से हम इस सवाल को बना पाएंगे। ठीक है, मेथड नंबर 2 की बात समझते हैं दोस्त। यहाँ मेथड नंबर 2 हम कैसे करेंगे समझिएगा। तो मेथड नंबर 2 में क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमारे पास क्या रहता है, भाई आप सोचने की क्षमता को बढ़ाओ। हाँ, कुछ बच्चे क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन मांग रहे हैं। ठीक है, मैं 34 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके सामने बता दूंगा। अभी दोस्तों मेरी बात को समझ के बस आप इस सवाल को फिलहाल समझिए। ठीक है, बस अभी इतना समझिए यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए क्या होता है कि अगर हमारे सामने कभी भविष्य में a प्लस यहाँ b दे दे और यहाँ उसके बाद a माइनस b दे दे, तो हम इसे क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। a प्लस बी को a माइनस बी के साथ गुना करने पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। लेकिन अगर कल के दिन यहाँ पर मान लो कुछ इस प्रकार आ जाए, जैसे यहाँ पर आ रखा है कि आपका यहाँ पर आ गया a, जैसे मान लीजिए इसको a मान लेते हैं, यहाँ पर हम कितना मान लेते हैं, b मान लेते हैं, और इनको हम माइनस सी और माइनस डी मान लेते हैं। बस आप लोग देखना कि मेरा तरीका क्या है इस सवाल को सॉल्व करने का। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वहीं a है, उसके बाद यहाँ पर क्या है तो माइनस b है, उसके बाद यहाँ क्या है तो प्लस का c है, और यहाँ क्या है तो माइनस का d है। मेरे भाई अब मुझे क्या करना है तो इनको मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, इसको मैं इसी फॉर्मेट पे उतार के लेके आने वाला हूँ। जी हाँ बिल्कुल, इसको मैं इसी फॉर्मेट पे उतार के लेके आने वाला हूँ। और मैं कैसे लेके आने वाला हूँ तो वो देखो, जैसे हम यहाँ देखते थे कि ए हमारा दोनों जगह साइन हमारा सेम होना चाहिए, तो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, समझिए जिस तरीके से मैं सवालों को सोचता हूँ आपको भी वैसे ही सोचना है कि इस ब्रैकेट के अंदर कोई दो संख्या और इस ब्रैकेट के अंदर कोई दो संख्या जिनका साइन हमारा सेम हो जाए। आप बोलेंगे सर यहाँ पर a है और यहाँ माइनस डी है। ठीक है, क्योंकि देखो b यहाँ प्लस में है, b यहाँ माइनस में है, c यहाँ माइनस में है, c यहाँ प्लस में है, तो b और c धोखेबाज निकले, उन्होंने तो हमें धोखा दे दिया भाई। ठीक है, लेकिन a और d ने धोखा नहीं दिया। a प्लस में था तो a प्लस में है, d माइनस में था तो d माइनस में है। तो वैसे केस में हम यहाँ क्या करेंगे, इस केस में पर्टिकुलरली a माइनस डी को हम एक साथ रखेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे कि भाई मेरे समझना मेरी बात को, a माइनस डी को एक साथ रखेंगे और b माइनस सी को मेरे भाई हम एक साथ रखेंगे, और इसको इस तरीके से बंद करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, a माइनस डी हमारे एक साथ है तो हम उनको रख लो। अगर हम इनके माइनस को कॉमन ले लेते हैं, अगर हम क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पर, अगर हम इनके माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारे साथ एक बात बन सकती है। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा, b बन जाएगा, और ये हमारा माइनस सी बन जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे। अब जरा गौर से देखो, अगर मैं यहाँ पर a माइनस डी को मैं क्या बोल देता हूँ, p बोल देता हूँ, और b माइनस सी को अगर मैं q बोल देता हूँ तो ये p प्लस q बन गया। a माइनस डी को मैं यहाँ p बोल देता हूँ, b माइनस सी को q बोल देता हूँ तो p माइनस q बन गया। यानी ये वही फॉर्मेट में हम इसे वापस लेकर आ गए। समझ गए मेरी बातों को लेकर यहाँ पर कि जैसे मैंने क्या किया, इस पूरे टर्म को p बना दिया, इस पूरे टर्म को q बना दिया, तो ये p प्लस q बन गया और ये हमारा p माइनस q बन गया। यानी ये नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस हो जाते हैं, जहां पर आपकी सोचने की, समझने की क्षमता खत्म होती है, वहां से सवाल जो है शुरू होता है। ठीक है, आपने बचपन से आज तक पढ़ते चले आए 2 टर्म के बारे में, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर 4 टर्म देकर आपको बहुत बढ़िया तरीके से लपेटता है। अब लपेटता है तो आपको वैसी स्थिति में क्या करना है, उन 4 टर्म्स में से भी 2-2 टर्म को निकाल के कॉमन कर लेना है। जैसे मैंने 2 टर्म यहाँ निकाली है, 2 टर्म यहाँ निकाली है, और उन 2 टर्मों को एक पर्टिकुलर टर्म के बारे में मैंने नाम बोल दिया कि भाई मेरा तो p है और ये मेरा तो q है, तो ये p प्लस क्यू और p माइनस क्यू में टूट गया। अब जब ये p प्लस क्यू p माइनस क्यू में टूट जाएगा तो क्या करेंगे, तो इसको बोल देंगे बाद में कि p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। समझ गए? अगर थोड़ा कम समझ में आया होगा तो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। कैसे होगा समझो यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि यहाँ √6 है और यहाँ माइनस √35 है, यहाँ भी √6 और यहाँ माइनस √35 है, तो हम इनको एक साथ रख लेते हैं। जैसे यहाँ पे √6 को और उसके बाद माइनस √35 को मैंने एक साथ रख लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, 10 और 21 को हमने यहाँ पर एक साथ रख लिया। 10 और 21 को हमने क्या कर लिया, तो ये एक साथ रख लिया मेरे भाई।
कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात हो तो बताना मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, √10 को और उसके बाद कितने को मेरे भाई, तो -√21 को हमने एक साथ रख लिया, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर दूसरा वाला पार्ट हम क्या करेंगे। तो दूसरा वाला पार्ट जो है वो समझिएगा। यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट हमें कैसे करना है, क्या करना है। अब दूसरा वाला पार्ट में क्या होगा, सेम हमारा 6 और 35 हमारा एक साथ रह जाएगा। तो दूसरे वाले पार्ट में यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है तो रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 6 हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पर जो है 35 हमारा माइनस में है तो वो हमने रख लिया यहाँ पे, ठीक है। अगले हमारे ये दो संख्या बच गई है, ये 10 और ये 21। मैं यहाँ देख रहा हूँ 10 मेरा प्लस में है और यहाँ मैं देख रहा हूँ 10 मेरा माइनस में है। मुझसे ये देखा नहीं गया तो मैंने क्या किया, उनके माइनस को मैंने कॉमन कर लिया। तो अगर इन दोनों में से मैं यहाँ माइनस निकाल लेता हूँ भाई, तो ये हमारा जो माइनस वाला है वो हमारा प्लस में बन जाएगा और जो हमारा प्लस वाला है वो हमारा कितने में बन जाएगा, तो माइनस में बन जाएगा, ठीक है। तो समझ गए मेरी बातों को लेके यहाँ पे। अब क्या हो गया, अगर आप समझोगे तो ये पूरे टर्म को मैं क्या कह रहा हूँ आपको मानने को, ये पूरे टर्म को एक पल के लिए आप यहाँ क्या मान लीजिए, तो p मान लीजिए और ये पूरे टर्म को क्या मान लीजिए, q मान लीजिए। ये पूरे टर्म का आपका p हो चुका है और ये पूरा टर्म कितना हो चुका है, q हो चुका है। तो सही से देखेंगे तो यहाँ p प्लस q बन गया है और यहाँ क्या बन गया, p माइनस q बन गया है। और जब मेरे भाई यहाँ पर जो है p प्लस q को गुना किया जाता है p माइनस q के साथ, p प्लस क्यू को गुना किया जाता है p माइनस क्यू के साथ, तो क्या मिलता है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मिलता है, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, तो यानी इस संख्या का स्क्वायर, इस संख्या का स्क्वायर यानी कितना, तो √6 माइनस √35 मेरे भाई, इसका स्क्वायर, ये p का स्क्वायर है, माइनस q का स्क्वायर, q का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, तो √10 माइनस √21 का मेरे भाई होल स्क्वायर। समझ गए, p प्लस क्यू को p माइनस क्यू के साथ गुना किया गया तो p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है ये बात। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या करेंगे, तो √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, √35 का स्क्वायर √35 हो जाएगा और माइनस 2 इंटू 35 इंटू 6, 35 का 6 गुना कितना हो जाता है, 210 हो जाता है, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पर क्या करेंगे, √10 का होल स्क्वायर 10 हो जाएगा, √21 का होल स्क्वायर मेरे भाई 21 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा कितना, तो 2√210 हो जाएगा, ठीक है भाई। आ जाओ, 35 और 6 तुम्हारा कितना हो गया, 41 हो गया। ये कितना हो गया, -2 इंटू 210 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये 10 और 11 कितना हो गया, 31 हो गया। माइनस से करेंगे तो ये हो जाएगा -31, माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस और ये प्लस तुम्हारा खत्म हो जाएंगे, 41 में से 31 जाएगा तो 10 आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा था बहुत लोग ऐसा सोच नहीं पाते हैं और सोच नहीं पाते हैं, इसी वजह से आप यहाँ क्या करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, सीधा उठा कर यहाँ पर जो है गुना करिए, आपके रूट वाले टर्म कट जाएंगे और आपका सीधा कॉमन टर्म में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कोई भी चीज बताऊंगा ना तो मैं वक्त लेकर बताऊंगा, तरीके से बताऊंगा ताकि वो आपके दिमाग में फिट हो। मैं चाहता मैं सीधा यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देता, आपको समझ आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा वाला काम मेरा कभी नहीं होता है। पीछे पहले एक एग्जाम्पल देके आपको बताएंगे कि यहाँ पर कैसे हुआ है, क्या हुआ है, ताकि बढ़िया तरीके से आप समझ पाए, ठीक है भाई। क्लियर हो गया, कोई डाउट ही नहीं रहने देंगे आपको। चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब यहाँ पर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में काफी ज्यादा बच्चे कह रहे थे, हो सकता है शायद मैंने होमवर्क दिया हो और 34 वाला क्वेश्चन जो है हमारे भाइयों से बना नहीं। हालांकि कल मैंने उसको यूट्यूब पर करवाया था, बट कोई बात नहीं, आप समझ लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ समझ लीजिएगा, 34 को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर कैसे बनाए, क्या बनाए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो मेरे भाई, ठीक है। आ जाइए, तो 34 नंबर क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या कहा गया है, तो ये संख्या हमारा इसके बराबर है। सबसे पहली बात यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे सर 29 है, उसके बाद यहाँ 12 है, 12 में से हमें क्या करना है, तो 2 बाहर निकाल लेना है और 6 यहाँ रखना है और यहाँ कितना हो जाएगा, तो √5 हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ बोलेंगे 29 हो जाएगा, ठीक है, 2, ये 6 बाहर है तो अंदर जाके 6 का स्क्वायर बन जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 5 कितना होता है, 180 होता है।
अब मेरे भाई दो ऐसी संख्या आप अपने मन में कल्पना करें जिसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 180 आएगा और जोड़ देंगे तो मेरे भाई 29 आएगा। 20 और 9 कॉमन सेंस की बात है, 20 9 180 होता है। 20 और 9 को जोड़ दो तो 29 आता है, 20 और 9 को मेरे भाई घटा दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो तो 180 होता है। यानी हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 20 हो गया बड़ी संख्या और हमारा 9 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो तो 180, जोड़ दो तो 29, माइनस है तो माइनस, यहाँ भी रूट लगाना है यहाँ भी रूट लगाना है। 20 हमारा क्या होता है, तो 4 इंटू 5 होता है, 4 इंटू 5 होता है। 4 का रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 बेचारा रूट अपना कर नहीं पाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। इस सवाल के बारे में क्या कहा गया, तो ये कहा गया कि ये हमारा a + b√5 है मेरे भाई, ठीक है। कितना है, a + b√5 है। आपको हमेशा सिखाया है रूट वाले टर्म को रूट वाले टर्म के साथ बराबर करिए और बिना रूट वाले को बिना रूट वाले के साथ बराबर करिए। तो अगर आप मेरे भाई यहाँ देखेंगे तो जैसे रूट वाला टर्म कौन सा है, 2√5 है, इसको हम रूट वाले के साथ बराबर कर रहे हैं यानी b√5 के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये हमारा खत्म हो गया तो b का मान कितना आ गया, b का मान हमारा 2 आ गया। और बिना रूट वाला कौन सा है, तो बिना रूट वाला -3 है, तो ये -3 को हम बराबर करेंगे किसके साथ, तो a के साथ। a का मान कितना आ जाएगा, तो -3 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए इस बात को लेके। अब हमें पता क्या करना है, तो अब हमें पता करना है 2a + 3b। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 2a + 3b का मान हम पता करेंगे तो 2a + 3b का मान हमारा कितना होगा, आप बताओ। a का 2 गुना करना है -3, -3 का 2 गुना हो जाएगा -6 और b का 3 गुना करना है तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, +6, -6 + 6 कितना आ जाएगा, 0। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए है। तो क्या था इस सवाल में जो आपसे बना नहीं, बताइए। कुछ था मेरे भाई इस सवाल में जो आपसे बना ही नहीं, यहाँ पे फालतू का टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो कुछ भी नहीं था मेरे भाई यहाँ पे, चंद सवाल तो खुद से बनाइए। अगर एक सवाल भी हम आपको देते हैं और अगर आप वो भी नहीं बना पाते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 36 के लिए भी एक बच्चा कह रहा है इसको भी बना दो। तो बात यहाँ ये नहीं है कि मैं 36 बना नहीं सकता, ठीक है। बात यहाँ पर ये है कि अगर मान लीजिए 5000 अभी बच्चे बैठे हुए हैं, 4500 बना चुके हैं और मैं कह रहा हूँ 500 बच्चों ने नहीं बनाया, तो उन 500 बच्चों के सामने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि अगर 40 सवाल कराने के बाद अगर आप एक क्वेश्चन भी खुद से नहीं बना सकते हैं ना, तो बड़ी मुश्किल आएगी। हमारे टीचर कहते थे, ठीक है, जब हम 10वीं में पढ़ते थे, कि तुम इस सवाल को कम से कम है ना एक पन्ना एक कॉपी भर दो इस सवाल के पीछे, उसके बाद मेरे से डाउट पूछने आओ। देखना उस कॉपी भरते वक्त है ना तुम्हें कम से कम 4-5 तरीके मिल जाएंगे उस सवाल को बनाने के। आपकी दिक्कत क्या है, 2-4 लाइन खर्च करते हो, समझ में नहीं आता है, सर से पूछ लेंगे, तो ऐसे कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा भाई। बनाओ, समझो बात को लेके। डाउट ग्रुप दे रखा है तुम्हें, डाउट ग्रुप का फायदा उठाओ, तुम बनाओ सवाल को। यहाँ पे नहीं होता है तो डाउट ग्रुप में बच्चों से पूछा करो, तभी तो अपने गणित को आगे बढ़ा पाओगे भाई। सिर्फ मेरे पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे पढ़ाने और आपके पढ़ने से सिलेक्शन होगा। आप जाके घर पे प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो क्या सीखेंगे, कुछ भी नहीं। वीडियो तो हर कोई देखता है यार, पूरा भारत वीडियो देख रहा है, सेलेक्ट कौन हो रहा है, वही जिसने खुद का कलम और दिमाग चलाया है। समझ गए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 को एकदम एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे भाई। और सर्च इंडिसेस पता है कैसा टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो सारे चैप्टर्स को साथ में लेके चलता है, सबको अपने साथ मिला के चलता है, सबको प्यार मोहब्बत करता है, सबके साथ बड़े अच्छे से अच्छे व्यवहार के साथ मेरे भाई रहता है। यहाँ पे 36 जितने भी लोग कह रहे हैं बताने को, मैं नहीं बताऊंगा। मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूँ, खुद से ट्राई करो, नहीं समझ आया डाउट ग्रुप में पूछो। मेहनत नहीं करोगे तो मैं नहीं बताऊंगा। डाउट ग्रुप हमारा क्या है, कुछ नहीं करना, टेलीग्राम पर जाना है। देखो टेलीग्राम तो आज के समय हर किसी के मोबाइल में होता है, नहीं होता तो इंस्टॉल कर लो, ठीक है। इंस्टाग्राम है तो टेलीग्राम भी होना चाहिए। अब टेलीग्राम पर ये हमारा डाउट ग्रुप है मेरे भाई, मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन सर, यहीं टाइप करना। नंबर भी देख लो, 88,557 लोग हैं। जब ज्वाइन करोगे तो हो सकता है यहाँ पर जो है वो ज़्यादा हो। देखो इसे भी टेलीग्राम खोला तो मेरे भाई एक सुमित चौधरी करके एक बच्चे का यहाँ पर आया है मैसेज, लिखा है सेलेक्टेड एज CGA इन JSA विद ऑल इंडिया रैंक 143 इन SSC CHSL। थैंक्स भैया अ लॉट, यू हेल्प मी थ्रू आउट माई जर्नी। आई विल बी प्रिविलेज इफ यू इन्वाइट मी टू शेयर माई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थ्रू योर मोस्ट रेप्यूटेड चैनल। थैंक्स अ लॉट। तो ये बच्चा कह रहा है कि भैया हमारा 143 रैंक आया CHSL में, 143 रैंक बहुत अच्छी बात होती है।
और ये भाई कह रहे हैं यहाँ पर कि एक बार आप अपने चैनल पर हमें बुलाएं इंटरव्यू के लिए, हम आना चाहेंगे। अब दिक्कत ये है ना यार, इतना टाइम नहीं है, मतलब अब मैं पढ़ाऊँ कि किताब बनाऊँ कि इंटरव्यू लूँ। तो कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं, ठीक है बात कर लेता हूँ, प्यार आशीर्वाद हमेशा रहता है उनके साथ में, बट अभी इतना इंटरव्यू लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए यार। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर लेना, इसमें सारे मतलब जो भी है, जैसे बच्चे डाउट पूछ रहे हैं पूछना, आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम अपना देखते हैं। जो हमारा सवाल है ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप बोलोगे, ठीक है, आप बोलोगे, कुछ बच्चे कह रहे हैं 36 नंबर का डेटा रॉन्ग है। अभी अगर 36 नंबर का डेटा रॉन्ग नहीं हुआ ना, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, बता रहे हैं हमको। इतना देर जो बुलवाए हो, इतने देर में तो हम बना ही देते भाई। बताओ, अभी देखना फिर आप लोग यहाँ पे देख लो भाई। 36 नंबर मानोगे तो है, नहीं चलाओगे अपनी यार। लो 73, डांटना मुझे आता नहीं है, डांट दूंगा तो बुरा मान जाओगे, बोलोगे सर वो भी सुनाती है आप भी सुना लो, बेरोजगार है यही बोलोगे ना। देख लो भाई, तो यहां पर तुमने 40 को तोड़ दिया 2 इंटू 20 में। लो भाई ये तुम्हारा 73 हो चुका है, यहाँ 2 हो चुका है। ये 20 को अंदर भेजोगे तो 20 जब अंदर जाएगा तो अपना स्क्वायर बनाएगा। 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर 400, 400 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो ऐसी संख्या मल्टीप्लाई करने पे 1200 और मेरे भाई जोड़ने पे 73। ऑप्शन में मैंने 7 देखा, 7 का स्क्वायर कितना बनता है। हालांकि ये 7 वात इसके स्क्वायर से नहीं आएगा क्योंकि ये 3a + 2b का मान है। अब मुझे यहाँ क्या सोचना होगा, तो मेरे भाई दो ऐसी संख्या जिनको मल्टीप्लाई करने पे 1200 आ जाए और मेरे भाई जोड़ने पे है ना तो 73, यानी कुछ निकाल सकते हैं क्या, 15-18 कुछ ऐसे करके होता है ना, 15-120, क्या कुछ ऐसा हो सकता है। 1200 को अगर हम देखें यहाँ पे, मान लो कि मैं अगर 60 ले रहा हूँ तो मेरे भाई 60 को किससे गुना करने पे, 20 से गुना करने पे, तो 60 और 20 तो मामला बना नहीं पाएगा। 60 से थोड़ी सी नीचे संख्या ले, क्योंकि 60 और 20 हमारा 80 हो जा रहा है, तो थोड़ा कम और करना पड़ेगा। 60 से नीचे मेरे भाई क्या ले सकते हैं यहाँ पे, जरा सोचो। तो एक काम करते हैं, 60 से थोड़ा सा नीचे अगर हम जाएं यहाँ 48 के 50 के करीब में, 50 होगा नहीं, मान लो 48 और 25 हम यहाँ लेते हैं। लो 25 48, 25 8 कितना हो जाता है, 200 का 0 20 मन में, और 25 चौके कितना हो जाएगा, तो 25 चौके 60, 60 और ये 1 मिनट, 25 चौके 100 और 20 120 हो जाएगा। तो 48 और 25 हो जाएगा मेरे भाई, 48 और 25, 48 और 25 हमारा हो जाएगा। बताओ, तो यानी क्या बोलोगे, बोलोगे सर ये 48 हो गया और ये हमारा कितना हो गया, तो 25 हो गया। उसके बाद माइनस है तो माइनस इसके ऊपर रूट कर दीजिए, इसके ऊपर रूट कर दीजिए। 48 हमारा कितना होता है, 16 इंटू 3, 16 का जब रूट करोगे तो कितना हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ये हमारा 5 हो जाएगा। सवाल में मेरे भाई ये संख्या हमारा किसके बारे में कहा गया है, तो a + b√3 के बारे में कहा गया। अगर आप देखेंगे रूट वाला टर्म रूट वाले के बराबर करिए, यानी 4√3 को बराबर करिए b√3 के बराबर में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो b का मान आपका 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, बिना रूट वाले को बिना रूट वाले के बराबर करिए, तो a का मान कितना हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। अब जरा क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में 3a + 2b का मान हमें निकालना है। तो 3a + 2b का मान हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो -5 का 3 गुना, -5 का 3 गुना -15, और b का 2 गुना, यानी यहाँ पर हो जाएगा 8, -15 में 8 जोड़ो तो कितना आएगा, -7। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ गलत है भाई, बताना जरा तुम, हैं सुधरोगे नहीं ना, ऐसे कैसे पैसा दिए हैं, पूरा का पूरा सीखेंगे जानेंगे। अब एक भाई अभी जागा है नींद से, कहता क्वेश्चन नंबर 34 बता दीजिए। भाई बता चुके हैं, गुड मॉर्निंग भाई, हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो, उठ गए भाई तुम, हैं 34 पढ़ाने के बाद वापस से आ गए ना 34 के कमेंट करने वाले। हाँ 34 नंबर रॉन्ग क्वेश्चन है। वाह भाई, एक आध्यात्मिक इंसान हमारे बीच है। नाम थोड़ा पढ़ाना इसका क्या है जिसने बोला 34 नंबर रॉन्ग है, बताओ थोड़ा, भाई को एकदम पद्म श्री दिया जाए। और ऊपर जाओ भाई, सुधर जाओ भाई। हाँ ये नीचे 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 गया हल्का। हाँ ये शुभ्रा पॉल करके हैं, वाह जी। 34 नंबर रॉन्ग है, कहाँ रॉन्ग है थोड़ा बताइएगा यहाँ पे। मतलब आपसे सवाल नहीं बना तो मतलब क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया, गजब हाल है भाई, भौकाल आदमी है भाई साहब। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे बढ़ जाएं या फिर भाई अभी रोक के रखोगे यहाँ पे, मुझे बताओ,
बढ़ जाने दो आगे, अब पढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया। अगला सवाल यहाँ पे, बोलो किसी दिन यहाँ पे कि सिलेबस धीरे चल रहा है, फिर हम बताते हैं तुम लोग को, ठीक है ना। किसी दिन बोल के दिखाओ, 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, फिर बताएंगे। अब यहाँ पर बोला गया इस संख्या का वैल्यू बताइए कि इसका क्यूब रूट और इसका क्यूब रूट करने पे क्या आएगा। बड़ा फेमस क्वेश्चन है। देखो कई बार क्या होता है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा रिलेट करके आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 43 को। और क्वेश्चन नंबर 43 को भाई लोग अपन किससे रिलेट करें, तो हम क्वेश्चन नंबर 43 को रिलेट करेंगे यहाँ पे किस सवाल के साथ। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था यहाँ पे, कौन सा सवाल था, कौन सा सवाल था, कौन सा सवाल था, सीआरपीएफ में पूछा गया था, ये वाले के साथ, क्वेश्चन नंबर 29 के साथ। अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर जो 43 है और जो 29 है, इसमें फ़र्क क्या था। तो यहाँ पर मेरे भाई फ़र्क हमारा इतना था कि यहाँ पर एक संख्या का रूट और एक संख्या का रूट दिया गया था, इसीलिए हमने क्या किया था, इसीलिए हमने दोनों साइड होल स्क्वायर किया था। यहाँ पर x का होल स्क्वायर किया था तो एक्स स्क्वायर आया था, और यहाँ इसका होल स्क्वायर किया था मेरे भाई तो ये आया था। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, यहाँ रूट दिया गया था तो हमने स्क्वायर किया। 43 में हमारा क्यूब रूट दिया गया है, तो क्यूब रूट दिया गया है तो हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। आप खुद ही सोचो ना यार, 43 वाले सवाल को जरा देखो एक बार, इसको प्यार भरी नजरों से देखो मेरे भाई। ये क्या कह रहा है, मेरे ऊपर क्यूब रूट है, और ये क्या कह रहा है, मेरे ऊपर क्यूब रूट है। भाई क्यूब रूट स्क्वायर करने पे खत्म होता है कि क्यूब करने पे खत्म होता है, क्यूब करने पे खत्म होता है। तो जैसे आप लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं दोस्त, ठीक है, आप समझिए इस बात को लेके। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कल के दिन मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब को तोड़ना पड़ जाए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं कि सर ए का क्यूब, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, ये क्या हो गया। तो यहाँ पर जैसे मान लो मेरा ये कहना है कि a प्लस बी का जो है यहाँ पर वोल क्यूब होता है, तो a प्लस बी का वोल क्यूब हम क्या लिखते हैं, तो a क्यूब प्लस हमारा b क्यूब प्लस हमारा हो जाएगा 3ab और इनटू हमारा हो जाएगा a प्लस बी के पास। ये हमारा हो गया। यहाँ पे समझ गए मेरी बात को लेके। यहाँ पे अब ये हमें लिखना होता है। तो अगर जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा है तो x की वैल्यू हमारी दी गई है, और x की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, तो x की वैल्यू हमारी इतनी दी गई है कि सर ये 26 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो 26 प्लस 15 इंटू रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो सेम तरीके से यहाँ पर क्यूब रूट 26 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 26 माइनस 15 इंटू रूट 3 हो जाएगा। अब अगर आप सही मायने में देखोगे, ये आपका सवाल है, ठीक है। आदित्य भाई दे दूंगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है बता दूंगा मेरे भाई कैसे हुआ क्या हुआ, ठीक है। इस आदित्य भाई का एक कमेंट रुकना ज़रा, ठीक है। कहता है सर डोंट इग्नोर, ठीक है सर डोंट इग्नोर, 11 क्वेश्चन बता दो अपॉन में कैसे गया रूट से। वाह भाई आदित्य भाई, बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद बता दूंगा, देख लो। अब मानो कि अगर हम क्यूब करते हैं कल के दिन यहाँ पे, तो अगर हम भाई यहाँ क्यूब करेंगे, थोड़ा डिटेल में अगर हम चलते हैं, ये हमारा सवाल अभी दिया गया है, मैंने बस अभी सवाल को यहाँ माना है। अगर कल के दिन मैं भाई यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्यूब कर रहा हूँ, और क्यूब करके इस सवाल को बनाऊंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स का क्यूब होगा मेरे भाई। अगर मैं इस सवाल में यहीं पर क्यूब कर लेता हूँ, मैं इस सवाल में यहाँ पर जो है यहीं पर क्या कर लेता हूँ, क्यूब कर लेता हूँ, देखो, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पे क्यूब कर रहा हूँ, और यहाँ इसका टोटल का मैं मेरे भाई क्यूब कर रहा हूँ यहाँ पे, समझो। तो ये तुम्हारा हो जाएगा x का क्यूब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब से हमें क्या मिलेगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यानी यहाँ पर करेंगे क्यूब मिलेगा मेरे भाई। और जैसे मानो अगर यहाँ इसका क्यूब करोगे, क्या करोगे मेरे भाई, इसका क्यूब करोगे तो 26 जमा तुम्हारा 15 इंटू रूट 3 है। तो इसका मेरे भाई जब तुम क्या करोगे, क्यूब करोगे ना, तो ये तुम्हारा क्यूब से क्या हो जाएगा, क्यूब रूट खत्म हो जाएगा। क्यूब से क्या हो जाएगा, क्यूब रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ अंदर वाला पार्ट बचेगा। यानी अंदर वाला पार्ट कितना बचेगा, तो 26 जमा 15 इंटू रूट 3 बचेगा। तो इस संख्या का क्यूब करने से ये आया, ए क्यूब हो गया, प्लस क्या चाहिए था, बी क्यूब चाहिए था। बी क्यूब का मतलब इसका, वापस जब इसका क्यूब करोगे तो क्यूब रूट से तुम्हारा क्यूब खत्म हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, 26 माइनस 15 रूट 3 मिल जाएगा। तो ये आपको ए क्यूब मिल गया, ये आपको बी क्यूब मिल गया। उसके बाद आपको क्या चाहिए, 3 इंटू ए बी,
चाहिए ना, तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए 3 इंटू ए इंटू बी, यानी इस संख्या को इस संख्या के साथ मेरे भाई गुना करना है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो जैसे मान लीजिए मुझे गुना करना है, किसको गुना करना है, तो यहाँ पर ये संख्या को इस संख्या के साथ, यानी अगर हम बात करते हैं तो 26 प्लस कितना है, तो 15√3 है, इसको मुझे गुना करना है किसके साथ, तो 26 माइनस 15√3 के साथ। अब आपको पता है यहाँ पर कि ये क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट रहेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी को a माइनस बी के साथ गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, a का स्क्वायर यानी 26 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 15√3 का स्क्वायर मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। फिर ये हमारा क्यूब रूट का क्यूब रूट रहेगा, 26 का स्क्वायर कितना 676, और यहाँ 15 का स्क्वायर 225 का 3 गुना 675 मेरे भाई। 676 में से एक घटा दो तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 1। 1 का क्यूब रूट मेरे भाई कर लो, 1 का रूट कर लो, आना कितना है, तो 1 ही आना है। तो यहाँ पर ये जो हमारा ए बी वाला पार्ट है ना, a इंटू बी वाला पार्ट है, तो a इंटू बी का मतलब इस संख्या को इस संख्या के साथ गुना करना, तो वो हमारा कितना आ जाएगा, तो वो हमारा ए बी वाला पार्ट हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद a प्लस बी वाला पार्ट, a प्लस बी वाला पार्ट, तो याद करिए क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू को इतना माना था, जहां पर ये हमारा क्या है, तो a है, और ये हमारा मेरे भाई क्या है, तो b है। ठीक है, तो अगर हमें a प्लस बी लिखना है तो क्या हम इस a प्लस बी को x के बराबर नहीं लिख सकते हैं? मतलब अगर कल के दिन मुझे यहाँ पर ये लिखना पड़ जाए मेरे भाई कि क्यूब रूट ऑफ फलाना संख्या प्लस क्यूब रूट ऑफ फलाना संख्या, तो मेरे भाई क्यूब रूट ऑफ फलाना संख्या प्लस क्यूब रूट ऑफ फलाना संख्या, क्यूब रूट ऑफ फलाना संख्या प्लस क्यूब रूट ऑफ फलाना संख्या, इसी को तो हमने क्या माना है, इसी को हमने x माना है। यानी ये पूरा ना लिखकर इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे मेरे भाई, तो ये पूरा ना लिखकर इसके जगह पे हम x लिख देंगे। ठीक है, ये सारा पॉइंट, एक एक पॉइंट हम आपको गहराइयों तक समझा रहे हैं ताकि आपको पूरा का पूरा क्लियर हो। है बहुत आसान सवाल, ये प्लस वाला हमारा प्लस वाले से खत्म हो जाएगा। तो कितना सवाल हमारा आ जाएगा, तो बोलोगे x का क्यूब, 26 और 26 हमारा 52 हो जाएगा, और प्लस हमारा 3x हो जाएगा। मात्र इतना ही हो जाएगा, सिर्फ इतना ही हो जाएगा। ये सवाल आपको देखने में टफ लग रहा था, बट इतना ही हो जाएगा। अब आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, कि x की वैल्यू निकाल रहे हो, कि x की वैल्यू कितनी होगी। यानी आप यहाँ एक काम करो, x की वैल्यू या तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। अब यहीं से ऑप्शन में उठा के यहाँ रख लो, जो सेटिस्फाई कर गया वो आंसर होगा। जैसे मानो मैं x की वैल्यू को 6 उठा के रखता हूँ यहाँ पे, तो 6 उठा के रखूंगा तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216, और यहाँ 18 और ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर पाएगा, वो होगा 4। एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर पाएगा और वो होगा मेरे भाई 4 यहाँ पे। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर यदि हम x का मान 4 लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब 64, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो 52, और 4 इंटू 3 मेरे भाई 12, यानी ये हो जाएगा 64। तो 64 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 64 के बराबर, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो कई बार इस तरीके से हमें जाना होता है, समझना होता है। सवाल में कुछ भी नहीं था, बट पूरा का पूरा एक केस हमें समझना था यहाँ पे, कि यदि हम इस संख्या को किसके बराबर मान लेते हैं, इस संख्या को x के बराबर मान लेते हैं, इसका क्यूब करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, और यहाँ इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब का क्यूब मेरे भाई ये हमारा हो गया, ये हो गया, और b क्यूब का क्यूब मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया, प्लस 3 इंटू ए बी। तो ये a को b के साथ गुना करेंगे तो 1 आएगा, और a प्लस b के जगह क्या लिख दिया, x लिख दिया। ये प्लस हमारा माइनस के साथ खत्म, x का क्यूब हमारा 52 हो गया, और प्लस हमारा कितना हो गया, 3x हो गया। फिर वहां से हमने ऑप्शन में उठाया और यहाँ पर जो है वो वैल्यू मान ली। एक बच्चा कह रहा है सर आपने x कैसे ले लिया। अरे यार तुम्हें अभी तो समझाया मैंने मेरे भाई कि ये संख्या प्लस ये संख्या लिखने से बेहतर है, यार ये संख्या प्लस ये संख्या लिखने से बेहतर है कि ये संख्या किसके बराबर है, x के बराबर है, तो इसीलिए x ले लिया भाई। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, चलिए समझ में आ गया ना। यहाँ पे देखो, इसका क्यूब करने पे ये आया है, इसका क्यूब करने पे ये आया है, प्लस 3 इंटू ये a इंटू बी। तो अभी बताया था ये a और इंटू बी, यानी a प्लस बी। यहाँ पर देखो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो इसका स्क्वायर 676, इसका स्क्वायर 675, इसको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। और फिर a प्लस बी, ये x के बराबर है तो ये ले लिया। जिनको थोड़ा सा कम समझ में आया एक बार दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। एक भाई 11 रिपीट कर रहा है कि 11 में आपने अपॉन में कैसे लिखा है, तो भाई तुम्हें 11 भी बता देता हूँ। क्या परेशानी है तुम्हें यहाँ पर मेरे भाई, क्या अपॉन में कैसे मैंने 11 में क्या लिख दिया जो तुम्हें कष्ट हो रहा है यहाँ पे।
बताओ भाई। आदित्य भाई 11 का मतलब देखो यहाँ पर बहुत आसान था यार। 81 को मैंने यहाँ लिखा है, देखो ऊपर वाले पावर को मल्टीप्लाई में करते हैं भाई। ये मैंने बता रखा है यार, 4 बार बता रखा है, 5 बार बता रखा है यार यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन को लेके। ठीक है, रूट में अपॉन कैसे है? 11 नंबर में कहाँ रूट पर अपॉन की बात कर रहे हो यार। ठीक है, ये भाई कैसे समझाऊं भाई तुम्हें यार, यहाँ पे 1000 बार बता रखा है यार। तुम लोग पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, बहुत इरिटेट करते हो, कसम से बता रहे हैं यार। यहाँ पे है ना, मतलब देखो ये ऐसे करके है, मानो कल के दिन एक्स की वैल्यू हो और यहाँ पर तुम्हारा ए रहे, फिर उसके बाद यहाँ बी रहे। 1000 बार बताया, ऊपर वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा ए इंटू बी हो जाता है, और जो मेरे भाई नीचे दिया गया होता है उसको डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड करते हैं। अब ये मेरे भाई पूछोगे कैसे आया, तो इसका क्या सॉल्यूशन मैं यार दूं तुम्हें, बताना। ठीक है, रिपीट करके देखना। ऊपर वाला मेरे भाई मल्टीप्लाई में होता है, नीचे वाला डिवाइड में, इसीलिए 2 इंटू 3 हमारा मल्टीप्लाई में आ गया था, 8 इंटू 3 हमारा डिवाइड में आ गया था। अच्छे से वक्त लेकर पढ़ा है मेरे भाई, कृपया करके दोबारा वीडियो देख लेना। पूरा तुम्हें कहानी यहाँ समझा रखी है यार, एक एक बात तुम्हें बता रखी है। बताओ, ये पूरा स्टोरी तुम्हें समझा रखा है, फालतू का दिमाग खराब कर रहे हो यार तुम। अब देखिए, इसके बाद हम लोग है ना टाइप नंबर 3 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है यार, 2-2 3-3 मेथड से बताता हूँ, इतना वक्त लेके बताता हूँ यार, तब भी मतलब क्या बोलूँ यार मैं। आ जाओ टाइप नंबर 3, देखो टाइप नंबर 3 में क्या कहा गया। अब टाइप नंबर 3 में कहा गया कि यदि स्क्वायर रूट हमारा डिनोमिनेटर में हो। अभी हम लोग टाइप नंबर 3 जो है वो नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अभी हम लोग सीधा जंप करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से टाइप पे, और वो हमारा कौन सा टाइप होगा, तो वो हमारा टाइप नंबर मेरे भाई 6 होगा, इनफाइनाइट सीरीज, जिसको पढ़ के आप लोगों को मजा आ जाएगा, जिसके सवालों को यदि आप बनाएंगे तो आपको लगेगा यहाँ पर कि आपने कुछ सीखा है। 43 को आप लोग रिपीट करके रिवाइंड करके देख लीजिएगा क्लास के बाद, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये 40 जो हमारा टाइप नंबर 6 है, ये हमारा सीरीज पर आधारित सारा सवाल हो जाता है। इसमें हम एक से एक बढ़ के सीरीज पढ़ रहे हैं, सारी की सारी बातें हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझिए इस बात को लेके यहाँ पे। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो इसमें हमारा अलग अलग टाइप होते जाता है। सबसे पहला टाइप हम यहाँ पढ़ते हैं टाइप नंबर 1, इनफाइनाइट सीरीज में प्रोडक्ट टाइप, कि जैसे किसी संख्या को हमने कई बार इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई किया तो उसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो x के बराबर होती है। ये कैसे आता है, जैसे मान लीजिए कल के दिन मैंने यहाँ पर कहा कि यार है ना, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, मैंने आपसे सिंपल पूछा कि यहाँ पर जो है सिंपल इसी क्वेश्चन को मैंने पूछ दिया कि कल के दिन अगर एक सवाल आपके सामने आ जाए और यहाँ पर ये बोला जाए रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स हमारा किसके बराबर, यह क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ऐसे आ जाए कि मेरे भाई यहाँ पर जैसे रूट 7 है इंटू हमारा रूट 7 है इंटू हमारा रूट 7 है इंटू हमारा रूट 7 है, और ये मेरे भाई इनफाइनाइट तक हम कर देंगे, तो बताओ किसके बराबर। अब कुर्सी की पेटी थोड़ी बांध लो, कुछ नया सीखने वाले हो और ज़बरदस्त सीखने वाले हो, तो किस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर करोगे। यदि इसको इनफाइनाइट तक हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलने वाला है। सर आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, चलो मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा किसके बराबर होगा, कोई भी चीज़ हम पढ़ाएंगे तो आपको उसका प्रूफ देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे यही वाला संख्या है कि ये मेरे भाई संख्या किसके बराबर है, तो यहाँ पर रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स जो है, मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर ये के बराबर है। किसके बराबर है, तो के बराबर है। ठीक है, मान लेते हैं कि लेट के की वैल्यू जो होगी वो हमारे इसके बराबर होगी। ठीक है, मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर हम यहाँ पर कि सर हमें पता करना है कि रूट एक्स, फिर पता करना है रूट एक्स, फिर पता करना है सर रूट एक्स, और ऐसे करके ये हमारा कहाँ तक गया है सर, तो ये हमारा इनफाइनाइट तक गया है। तो मान लेते हैं के की वैल्यू हमारे इसके बराबर है। अब हम एक बार के का स्क्वायर करते हैं, तो के का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहला वाला रूट खत्म होगा, पहला वाला रूट खत्म होगा तो एक्स आ जाएगा। उसके बाद फिर से ये कहानी हमारा चलता रहेगा, रूट एक्स का रूट एक्स का रूट एक्स का मेरे भाई, ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, क्योंकि एक बार स्क्वायर करने से बाहर वाला रूट जो है उसका निपटारा होता है, अंदर वाले तो अभी बेचारे ऐसे रहेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर के स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा एक्स हो जाएगा, और रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स ये इनफाइनाइट तक यदि मल्टीप्लाई होता है, यदि ये इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई होता है तो इसको हम किसके बराबर कहते हैं, ये कहते हैं समंदर में से एक बूंद पानी कम हो जाए तो फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। आसमान के इतने तारों में से एक तारा कम हो जाए तो फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो इतने इनफाइनाइट में से एक एक्स निकल गया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये जो है रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स ये इनफाइनाइट तक है, इसको हम क्या बोलेंगे, तो के बोलेंगे मेरे भाई।
ठीक है, यहाँ पर के ने मेरे भाई के को काट दिया, तो फाइनली हमारा जो हम निकाल रहे थे, तो के का मान कितना आ गया, तो x आ गया। के का मान निकालने का मतलब कि यदि इस संख्या का मान तुम निकाल रहे हो तो ये तुम्हारा किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा कि ये संख्या हमारी किसके बराबर होगी, तो ये हमारी x के बराबर होगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो, इसका कहने का मतलब कि कल के दिन अगर सवाल आ जाए सर 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 और ये इनफाइनाइट तक जाए तो आंसर कितना होगा, 7 होगा। अगर कल के दिन मानो यहाँ आ जाए 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 मेरे भाई, और ये अनंत तक जाता है तो आंसर कितना होगा, जल्दी से बताओ। अब आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कितना होगा, बताओ। ठीक है, बताइए क्या बोलेंगे। बोलेंगे सर अगर ये 7 तक जा रहा है तो 7, ये कितना होगा मेरे भाई, तो 8 होगा। करेक्ट आंसर कितना होगा, तो बोलेंगे सर 8 होगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात है। यहाँ अब जरा इसके ऊपर हम लोग सवाल लगाते हैं। आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर हमारा कितना होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कितना होगा, फटाफट बताते चलिए, बहुत मजा आएगा। इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चंस बहुत प्यारे होते हैं। ये बताइए रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए हमारा इनफाइनाइट तक है, तो कितना आंसर होगा दोस्त यहाँ पे, बताओ। तो बोलोगे क्या बोलोगे, सर जो पूछा जाता है वही आंसर होता है, यानी आंसर कितना होगा सर, तो ए होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, बहुत शानदार, सभी के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम यहाँ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, इसका आंसर बताओ। डॉट 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 लगा दिया है, मतलब यहाँ कहाँ इनफाइनाइट तक और ये कहाँ इनफाइनाइट तक, आंसर बताओ कितना होगा, इसका आंसर बताओ कितना होगा। सर हेयर स्टाइल सेट करवा लीजिए, शादी में बाल बिखर गए थे, हैं, बताओ। टाइम है भाई उतना हेयर स्टाइल सेट करवाने का, हेयर स्टाइल सेट करेंगे उससे बढ़िया क्वेश्चन सेट नहीं कर लेंगे तुम्हारे लिए, कि और कुछ नया क्या कर पाए और कुछ बेहतर क्या कर पाए, बताओ। गजब हाल है। क्या चाहते हो, बाकी लोगों की तरह हम भी सूट बूट वाले इंसान बन जाए, कि अपने ऊपर फोकस करना है, अपने लुक्स पे फोकस करना है, सूट और शूज मैचिंग है कि नहीं है। चाहे क्वेश्चन मेरे भाई अपडेटेड हो नहीं हो, लेकिन फैशन अपडेटेड होना चाहिए। मेरे ख्याल थोड़े उल्टे हैं, हम आउटडेटेड चलेंगे लेकिन सवाल आउटडेटेड नहीं चलेगा। ठीक है, हम आउटडेटेड चलेंगे, हमारे कंसेप्ट नहीं चलने चाहिए। लोगों में दिक्कत बस यही है कि कई साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन अपने आप को अपडेट करना नहीं चाहते हैं। हमारी थोड़ी उल्टी कहानी है, हमें लोग कुछ भी बोल दे फर्क नहीं पड़ता। अब शादी में गए, बताओ, एक टीचर थे वहां पे, कहते हैं सर लगता है भाग के आए हो, हम बोले हाँ सर बिल्कुल भाग के आए। ये कहते लगता है सर क्लास लेके आ रहे हो, तो हम बोले हाँ सर क्लास लेके ही आ रहे हैं, बताइए। ठीक है, फर्क होता ना भाई। अब ऐसा तो 2 घंटे जाके सलून में बैठेंगे, मेकअप वेकअप करवाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि वहां पे जाके अपनी बात बनानी है किसी से। ठीक है, बोलो। तो जब किसी से बात बनानी नहीं, जब वहाँ उतना है नहीं, फर्क यहाँ पे पड़ता है। ठीक है ना, उन लोगों की नज़रों में अपना क्रेडिट बनाना है कि अरे नहीं सर बहुत स्मार्ट आदमी है, फर्क ही नहीं पड़ता भाई। जो चीज़ों पे मेहनत करनी है, टीचिंग में माध्यम मेहनत करनी है, आपकी नज़रों में अपना जो है अपने मैथ्स का जलवा बिखेरना है। ठीक है, आपको मैथ सिखाना है, आपको इंस्पेक्टर बनाना है, उस पर काम चल रहा है, समझ रहे हैं। बाकी तो कर लेंगे भाई। तो ये बताइए 122 में इतना हो गया, तो इसका आंसर कितना होगा, √3 होगा कि 3 होगा, तो बोलेंगे सर 3 होगा। बहुत बच्चा ज़्यादा होशियार निकल जाता है, √3 आंसर देता है, फिर वही होता है, आने के 3 जाते हैं 4। ठीक है, अब बोलोगे सर ऐसा सवाल पेपर में पूछा जाता है, तो देख लो यूपीएससी CDS 16 अप्रैल 2023, अभी 3 महीना पहले, 2 महीना पहले पूछा गया। बता दो बाबू आंसर कितना होगा, जल्दी से बताओ आंसर कितना होगा भाई, बताओ 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 कितना होगा आंसर। चलो बताओ, मतलब बताओ, यहाँ पे यही सोचे हैं 2-3 बाउंसर रख ले, बॉडीगार्ड रख ले, बंदूक बंदूक इसे लेके खड़े रहे यहाँ पे, और अपन भाई पूरा मेकअप वेकअप मार के जा रहे हैं, तभी फील आएगा मतलब बड़े आदमी है। क्यों कराना भाई ये सब काम, फालतू के एंड वाले काम हो गए, बताओ। ये सब है ना, मतलब एक लेवल के बाद शायद शोभा देवी दे, अभी अंदर से जमीर अलाउ नहीं करता है। तो इसका आंसर कितना होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 4 4 4 4, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, आ जाओ। आप लोग एक बात बताओ, बिना मेकअप किए हमारे फोटो पे, बिना फोल्डर के फोटो पे 50-50 60-60 हजार लाइक पहुंचा देते हो। ठीक है, तो आप लोग खुद ही इतना प्यार देते हो कि जरूरत ही नहीं पड़ती फिल्टर की, मेकअप की, फलानी चीजों की। भाई उनको जरूरत है जिनके पास नहीं है।
आप लोगों की मुस्कान हमारी यश मिलके कहर ढालेगी ना, बस बात खत्म। ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो ये वाला बताओ जल्दी से, अब इसका आंसर कितना होगा, फंस जाओगे यहाँ, ध्यान रखना। ठीक है, चलो बताओ मेरे भाई। इसका आंसर बताइए। देखिए सेम जो कंसेप्ट हमने आपको पढ़ाया, आप बोलेंगे सर किसी भी संख्या को अगर आप इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए √7 √7 √7, तो ये आएगा कितना, तो 7 आएगा। और यहाँ पर हमारे पास कितना है, तो 343 है, और उसका पावर y-1 है। अब देखो यार, यहाँ अगर 7 है ना, जैसे 7 का पावर 1 है, तो ये 343, ये दुनिया के लिए 343 होगा, आपके लिए नहीं होना चाहिए, आपके लिए 7 का क्यूब होना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, सर ये हमारा 7 का पावर 1 है, और ये हमारा क्या है, तो सर ये हमारा 7 का पावर कितना है, तो 3 है, और बाहर कितना है, तो y-1। एक कदम और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ 7 का पावर 1 बोलेंगे, और यहाँ क्या करेंगे 7, ये हो जाएगा हमारा 3y, और ये हो जाएगा हमारा -3। जैसा कि आपको पता होता है कि अगर हमारा बेस हमारा बराबर है, अगर हमारा बेस बराबर है तो हमारे पावर भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी ये जो पावर है दोनों का दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका पावर कितना है, 1 है, और इसका पावर कितना है, तो 3y -3 है, ये भी बराबर होगा। ये -3 को यहाँ लाओगे तो क्या हो जाएगा, 4, और 4 बराबर हो जाएगा मेरे भाई 3y के। उसके बाद वो 3 को यहाँ नीचे लेकर आ जाओ डिवाइड में, तो 4/3 हमारा बराबर हो गया किसके, y के। यही तो पूछा था भाई कि y का मान कितना होगा, तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए। आओ कहीं घूमने चले। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अब थोड़ा सा बड़ा प्यारा सवाल है यहाँ पे, ये वाला सवाल देखिए आपको यहाँ पे 2³ 4। अब यहाँ बोलोगे कि सर यहाँ पर कैसे आप बनाएंगे बताइए, यहाँ तो हर संख्या अपने आप में रिपीट हो रही है। अब यहाँ क्या है कि एक संख्या का ट्रेंड नहीं है। अगर आप देखेंगे पिछले वाले सवाल में, इस वाले में तो क्या था, एक ही संख्या अनंत बार रिपीट हो रही थी। और यहाँ पर मेरे भाई क्या है, एक संख्या फिर दूसरी, फिर एक संख्या फिर दूसरी, फिर एक संख्या फिर दूसरी। तो हमने आपको बेसिक क्यों सिखाया, इसी दिन के लिए सिखाया कि कभी अगर कल के दिन सवाल बदल जाए ना, तो आप यहाँ पर सवाल को बना पाए। अभी जो हमने आपको यहाँ पीछे जो बेसिक बताया था, क्या मैं दूसरों की तरह यहाँ पर सीधा नहीं बोलता, बेटा तुम लोग रट लो, समझ लो, इनफाइनाइट तक जाता है तो x बोलते हैं, 2 क्वेश्चन करा के आगे बढ़ जाता है, तुम्हारा टाइप खत्म। आप भी बोलते वाह सर मजा आ गया इतने शॉर्ट में। मुझे क्या जरूरत है ये प्रूफ कराने की, इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि एग्जामिनर अगर कल के दिन यहाँ थोड़ा बहुत बदलाव करेगा ना, अगर यहाँ x यहाँ y, अगर यहाँ x यहाँ y आ जाए तो तुम क्या करोगे। ठीक है, तुमने तो मेरे भाई ये सीख लिया कभी, देखो बहुत ऐसे फर्जी चैनल्स हैं सिखा रहे होते हैं कुछ भी। यहाँ पे मान लो यहाँ पर ये बता दिया जाता है √x हो गया, √x हो गया, √x हो गया, इनफाइनाइट तक गया तो इसका नाम x बोल देते हैं। मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है भाई कि मैं एक काम करूंगा, यहाँ √x बोलूंगा, यहाँ y बोलूंगा, यहाँ √x बोलूंगा, यहाँ y बोलूंगा, और मैं इसे इनफाइनाइट तक ले जाता हूँ। बताओ ये किसके बराबर है। कल के दिन मेरी मर्जी भाई, मैं यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे सेट कर दूँ, भाई एग्जामिनर हूँ मैं, तुम्हें फंसाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ध्यान रखना, यहाँ पर मानो x हो गया, इतना हो गया, फिर उसके बाद यहाँ क्या होगा, फिर मेरे भाई यहाँ x हो जाएगा, फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ √y हो जाएगा। बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। कल के दिन मेरा दिमाग खराब हुआ, तुम्हें फंसाना ही फंसाना है मुझे, तो मैं यहाँ करूँगा, ये मेरा x है मेरे भाई, फिर ये हमारा √y है, फिर ये हमारा √z है, फिर मेरे भाई यहाँ x हो जाएगा, ठीक है, फिर ये √y हो जाएगा, फिर ये ³ मेरे भाई z हो जाएगा, और ये चलता रहेगा। बताओ किसके बराबर है। तो ये सारे सवाल बहुत प्यार से, मोहब्बत से, तरीके से आप जो है यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर डिटेल में मेरे भाई एक एक स्टेप करके कर सकते हैं। अब जैसे मेरी नज़रों में ये सवाल आया, आपकी नज़रों में भी ये आ गया। अब जब ये सवाल आएगा तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर 2 अलग अलग टर्म रिपीट हुए हैं तो हमें इसको 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर 3 अलग अलग टर्म रिपीट होंगे हम 3 बार स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ कहीं ³ आता है तो हम एक बार स्क्वायर करके रूट करेंगे। मतलब एकदम तरीके से जाएंगे। आप देखिए कितने मक्खन से आप इस सवाल को बना पाएंगे। मान लीजिए कि इस सवाल में मैं कुछ नहीं करूंगा, सारा कुछ आप ही लोग करोगे, और देखिए आपसे सवाल बन जाएगा। मैं तो बस रास्ता बताने वाला हूँ भाई, अर्जुन तो आप हो, ठीक है, हम भैया रथ चलाने वाले, और तीर तो आपको चलाना है। ठीक है, युद्ध आपकी है ना। आइए तो यहाँ मान लेते हैं कि x की बात करते हैं, और x की बात यहाँ करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर ये हमारा 2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ³ हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, समझते चलो, 2 है, ³ है, फिर मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा,
तो फिर यहाँ पर 4 है, फिर ये हमारा हो जाएगा 2, और फिर इसके अंदर एक और रूट है, ये हमारा 4 है, और ये हमारा इनफाइनाइट तक चलेगा। पहले आपको यहाँ हमेशा ये देखना है कि बाहर वाली संख्या स्क्वायर रूट है कि क्यूब रूट है। अगर बाहर वाली जो संख्या है मेरे भाई, ये देखो यहाँ पर ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो कैसे हटाओगे, ये स्क्वायर रूट है तो कैसे हटाओगे, स्क्वायर करके। अगर वहीं यहाँ पर इसके अंदर मान लीजिए ऐसा रहता 3 छिपा होता, यानी ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को कैसे हटाया जाता है, क्यूब करके हटाया जाता है। तो यही तो सर्च सिंथेसिस में सीखना है कि तुम सवालों को पेचीदा बनाओ, हम तुम्हें सुलझा के रख देंगे। तो पहली वाली बात मेरे भाई, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा, और रूट का स्क्वायर करने पे वो खत्म हो जाता है, तो यहाँ 2 बचेगा, फिर बाकी यहाँ पर ये टर्म रिपीट होंगे, फिर यहाँ 4, फिर उसके बाद यहाँ पर सेम कहानी 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ये हमारा चलता रहेगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि जैसे 2 के साथ ये सारी संख्या शुरू होती है, तो इन सब को हम क्या बोल देते हैं, x बोल देते हैं। समझ गए? इन सभी को हम क्या बोल देंगे मेरे भाई, तो इन सभी संख्याओं को हम क्या बोल देंगे, तो x बोल देंगे। यानी ये 2 से सारी संख्याओं को हम क्या बोल देंगे, तो x बोल देंगे। तो यहाँ पर ये सारी संख्या ना लिख के हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो x लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्त? यहाँ पे समझ गए मेरी बातों को लिखे? मैंने कहा ना कि पूरे समंदर से एक बूंद पानी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही वाली बात है कि जैसे ये करेंगे तो 2 आ जाएगा मेरे भाई, फिर ये हमारा 4 रहेगा, और फिर यहाँ से लेकर ये अनंत तक जो हमारा रिपीट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, x बोल देंगे। उसको हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो x बोल देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा x हो गया। अब जैसा मैंने कहा था, अब यहाँ देखो स्क्वायर रूट है कि क्यूब रूट है। अगर स्क्वायर रूट होता तो स्क्वायर करते, क्यूब रूट है तो क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो अब हम क्यूब करेंगे, तो अगर क्यूब करेंगे तो पावर 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा, पावर 6 हो जाएगा। 2 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका क्यूब रूट करने से मेरे भाई ये खत्म हो जाएगा, और ये कितना आएगा, तो 4 × 8। ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो x का 1 पावर है, 1 पावर यहाँ पर 6 पावर, तो 1 ये काटेगा तो कितना बचेगा, इसके पास x के 5 पावर बचेंगे, और 8 × 4 हमारा कितना होगा, तो 32 होगा। किस संख्या का 5 पावर करने पे 32 आता है? अगर आप देखोगे तो बोलोगे x का पावर 5 है और ये 32 होगा दुनिया के लिए, मेरे लिए 2 का पावर 5 है। हमारा अगर पावर सेम होता है तो हमारे बेस भी क्या होते हैं, बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो 2 है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। भौकाल बना दिए सर। चलिए अंजलि जी, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, किसी के बारे में कोई बुराई नहीं करते। कौन रट के आता है और पढ़ा के चला जाता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई दुनिया करके आए, उससे आपको मतलब नहीं है। आपको मैं बेसिक सिखाता हूँ ना, बस आप इस बात पे ध्यान रखिए। कोई भी चीज़ अगर हमने ज्योमेट्री हो, अलजेब्रा हो, ट्रिक हो, आज तक कोई भी चीज़ हमने पढ़ाई है, उसके पीछे का आपको लॉजिक दिया है। बिना लॉजिक के कोई बातें हम करते ही नहीं है। तो वही बात है हमारी यहाँ पे। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 126 से करेंगे मेरे भाई कल। बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 126 के बाद के भी सभी सवालों को करेंगे, सीखेंगे। मैं बहुत अच्छा वक्त ले लेकर आपको सारी बातें समझाऊंगा। आप देखते चलो ये पावर कहाँ तक गया, हर एक बात को आप समझेंगे। इलॉजिकल स्टेटमेंट कुछ भी बातें नहीं होंगी। सभी सीरीज को तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, उठा के पटक देंगे, सब कुछ करेंगे मेरे भाई। लेकिन आज नहीं, कल आराम से 10-12 क्लासेस लेंगे इसमें तरीके से, और एक एक चीज आपको क्लियर करेंगे कि सर्च सिंथेसिस आप किसी को बिठा के पढ़ा पाओ भाई। ठीक है, कहा था ना जब पढ़ाऊंगा तो तरीके से पढ़ाऊंगा, तो वही वाली बात है। चलो तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही भाई, ठीक है, क्योंकि अभी यूट्यूब पर भी क्लास है 8:30 में, तो थोड़ा वो भी लेते हैं। ठीक है, चलो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।